मैं हूँ आप सबकी चहेती शालिनी बिल्ली। हमारे नए सीरियल जैकी डॉग के मजेदार कारनामे में आप लगातार डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की लिखी मजेदार और रोचक जासूसी कहानियां सुन रहे हैं। ये कहानियां चंपावन के जाने माने जासूस जैकी डॉग के कारनामों पर आधारित हैं। आइए आज हम इस श्रृंखला की अगली कहानी आपको सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है हरी लाल पतंग। चंपावन का सबसे काबिल जासूस जैकी डॉग इस समय राजा शेर सिंह के सामने बैठा था। दोनों बहुत गंभीर लग रहे थे। दरअसल चंपावन में इन दिनों ताबड़तोड़ चोरियां हो रही थीं, जिससे आम जनता बहुत परेशान थी। शेर सिंह ने इसी बात का पता लगाने के लिए जैकी डॉग को बुलाया था। हाँ, बात तो कुछ अजीब सी लगती है सर। रात भर अपनी खुफिया पुलिस घूमती रहती है, फिर भी चोरियां हो जाती हैं, जैकी डॉग ने कहा। मिस्टर जैकी, दरअसल जिस रात मेरे खुफिया सिपाही गश्त पर नहीं होते हैं, उसी रात चोरियां होती हैं। पता नहीं ये बात चोरों को कैसे पता चल जाती है, शेर सिंह ने परेशान होते हुए कहा। वैसे ये बात आपके अलावा और कौन कौन जानता है कि कब खुफिया सिपाही रात को गश्त करेंगे और कब नहीं? जैकी ने पूछा। मेरे विश्वासपात्र सेनापति चेतू चीते के अलावा और कोई नहीं, शेर सिंह ने बताया। ठीक है सर, आप चिंता न करें, मैं आज से ही इस बात का पता लगाने में जुट जाता हूँ, जैकी ने उठते हुए कहा। जैकी कई दिनों तक इस बात का पता लगाने की कोशिश करता रहा। आखिर एक दिन उसने इस रहस्य का पता लगा ही लिया। उसी दिन वो शाम को राजमहल में जा पहुंचा। कहिए मिस्टर जैकी, क्या हुआ? चोरों का कुछ पता चला? शेर सिंह ने बेताबी से पूछा। आज नहीं तो कल पता तो लग ही जाएगा सर। चोर हमसे बचकर आखिर जाएंगे कहाँ? चलिए कुछ देर छत पर चलकर हवा खोरी करते हैं। देखिए ना, आज मौसम कितना सुहावना है, जैकी ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। शेर सिंह को उसकी बातें कुछ अटपटी सी लगीं, पर वे जानते थे कि जैकी की हर एक बात के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए वे उसके साथ राजमहल की छत पर जा पहुंचे। मौसम वाकई सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छत पर सोनू गधा पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा था। उन दोनों को छत पर आया देखकर वो सकपका गया। ओह, यहाँ तो पतंगबाजी हो रही है। वेरी गुड, उसे देखकर जैकी मुस्कुराया। यह मेरा खास सेवक सोनू है। इसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, शेर सिंह ने बताया। वाह, बहुत खूब, पतंग उड़ाने का शौक तो मुझे भी है। चलिए आज हम लोग भी पतंग उड़ाते हैं। हवा भी तो बहुत प्यारी चल रही है, मजा आ जाएगा सर, जैकी ने पूरे उत्साह से कहा और सोनू के हाथ से चरखी ले ली। सोनू भला कैसे इनकार कर सकता था, वह तो महाराजा का एक अदना सा मुंह लगा सेवक था। भला चंपावन के जाने माने जासूस जैकी डॉग से उसका क्या मुकाबला। उसने चुपचाप चरखी जैकी को दे दी। वो बेचारा तो बहुत घबराया हुआ था। सोनू ने उड़ाने के लिए एक लाल पतंग जैकी की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नो डियर सोनू, मुझे लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, ये हरी पतंग ठीक रहेगी। क्यों सर, आपका क्या ख्याल है? उसने शेर सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, यदि आपको हरा रंग पसंद है तो हरा ही सही। क्या फर्क पड़ता है? आज तो मैं भी आपकी पतंगबाजी देखना चाहता हूँ, उसकी जिद देखकर शेर सिंह बोले। ठीक है, फिर तो आज मैं आपको अपनी पतंगबाजी का कमाल जरूर दिखाऊंगा सर, जैकी ने पतंग में डोर बांधते हुए कहा। कुछ ही देर में जैकी की पतंग आसमान में हवा से बातें कर रही थी। पर न जाने क्यों, जैकी की पतंगबाजी देखकर सोनू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो खुद को बहुत बड़ा पतंगबाज जो समझता था, पर उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैकी के साथ साथ उस दिन शेर सिंह ने भी जमकर पतंगबाजी की। दोनों शहर में होने वाली चोरियों की बातें तो भूल ही गए थे। उस रात जैकी डॉग राजमहल के अतिथि गृह में ही रुक गया। वह रात भर सोनू से पतंगबाजी पर ही बहस करता रहा। उस रात वह न तो खुद सोया और न ही सोनू को ही सोने दिया। सोनू गधा बेचारा इस झक्की जासूस से परेशान था, पर जैकी बराबर उसकी तारीफ कर रहा था।
वाह सोनू, तुम्हें तो पतंगबाजी की बहुत अच्छी जानकारी है। किसी दिन हम दोनों के बीच मुकाबला हो जाए, सचमुच मजा आ जाएगा। सोनू चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था? आखिर जैकी की झक वो कब तक बर्दाश्त करता। वो सोने की कोशिश करने लगा, पर न जाने क्यों उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह सुबह ही राजमहल के प्रांगण में अच्छी खासी चीख पुकार मची थी। चालू लोमड़, लुच्चा सियार और भों भों कुत्ते की डंडों से पिटाई हो रही थी। उसी समय जैकी सोनू के साथ अतिथि गृह से बाहर निकला। देखिए मिस्टर जैकी, कल रात खुफिया पुलिस को शानदार सफलता मिली है। उसने एक साथ इतने सारे शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शेरसिंह ने कुछ गर्व से कहा, तो जैकी हंस दिया। मैं जानता था सर कि मेरी पतंगबाजी जरूर कोई कमाल दिखाएगी। सोनू गधे की तरफ देखते हुए जैकी बोला, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या मतलब? इसका आपकी पतंगबाजी से क्या संबंध है? शेरसिंह चौंके। उन्हें लगा कि जैकी जासूस आजकल सनक गया है। हुजूर, बिल्कुल है। हरी पतंग यानी ग्रीन सिग्नल, आज खूब चोरी करो, आज कोई डर नहीं है। लाल पतंग यानी लाल सिग्नल, आज रात खुफिया पुलिस गश्त पर है, बहुत सावधान रहना। जैकी ने मुस्कराते हुए कहा। ओह, तो यह नमकहराम सोनू है जो हरी और लाल पतंगे उड़ाकर चोरों को सिग्नल देता था। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि यह बेचारा तो कभी राजमहल के बाहर जाता ही नहीं है, पर ये तो बड़ा शातिर निकला। सोनू की तरफ घूरते हुए राजा शेरसिंह ने कहा। हाँ, तभी तो आपको कभी इस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि यह आपका मुंह लगा सेवक था, इसलिए इसे सारी बातें पता चल जाती थीं कि कब शहर में खुफिया पुलिस की गश्त रहेगी और कब नहीं। चोरी के माल में इसका भी कमीशन बंधा है, जो कि इसे घर बैठे मिल जाता है, जैकी ने बताया। अच्छा, शेरसिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब जैकी को कैसे पता चला। ये कल भी लाल पतंग उड़ाकर चोरों को सावधान कर देना चाहता था, पर मैंने हरी पतंग उड़ाकर इसका सारा प्लान चौपट कर दिया और ये सभी शातिर चोर आसानी से पकड़े गए। जब जैकी ने सारी बात बताई, तो वहां उपस्थित सारे जानवर आश्चर्यचकित रह गए। वहीं सोनू गधे का चेहरा भय से पीला पड़ता जा रहा था।